चौथी इकोनॉमी बनने के तुरंत बाद भारत में अचानक इतना डॉलर कहां से बरस रहा, माला माल हो रहा। भारत का वो हथियार जो बिना गोली बारूद चलाए वीसा और मास्टर कार्ड जैसी खरबों की कंपनियों को ले आया घुटनों पर। 25 लाख करोड़ रुपए का वो आंकड़ा क्या है जिसने दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स की उड़ा डाली नींद। भारत के चाय वाले से लेकर सब्जी वाले तक ने मिलकर अमेरिका और चीन के सबसे बड़े फाइनेंशियल सिस्टम को कैसे पछाड़ दिया। भारत एक ऐसा देश जो आज दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाली अर्थव्यवस्था बन चुका है। आज हालत यह है कि एक तरफ पूरी दुनिया मंदी की आहट से कांप रही है, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं घुटनों पर हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत की इकोनॉमी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ रही है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये वो हकीकत है जो आज अमेरिका से लेकर चीन तक की आंखों में खटक रही है। आपको याद होगा कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर दबाव बनाने के लिए, हमारी ग्रोथ को रोकने के लिए भर भर कर टैरिफ लगाते आ रहे हैं। उनका मकसद था भारत को झुकाना, भारत की रफ्तार को धीमा करना, लेकिन उनका हर दांव उल्टा पड़ गया। भारत झुका नहीं बल्कि और मजबूत होकर खड़ा हो गया। दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां अरबों खरबों डॉलर का निवेश लेकर आज भारत की तरफ भाग रही हैं। वो जानती हैं कि भविष्य भारत में है। चीन जो खुद को दुनिया की फैक्ट्री समझता था, आज खाली बैठा देख रहा है कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां उसकी जमीन छोड़कर भारत का रुख कर रही हैं। ये सब देखकर दुनिया हैरान थी, परेशान थी कि आखिर भारत ऐसा क्या कर रहा है। वो कौन सी संजीवनी बूटी है जो भारत की अर्थव्यवस्था को रुकने ही नहीं दे रही। दुनिया अभी इन सवालों के जवाब ढूंढ ही रही थी कि भारत ने एक और ऐसा धमाका कर दिया, एक ऐसी डिजिटल इकोनॉमिक स्ट्राइक कर दी जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। ये एक ऐसा कारनामा है जिसके सामने अमेरिका का सिलिकॉन वैली और चीन का टेक्नोलॉजी एम्पायर भी बौना नजर आ रहा है। भारत ने डिजिटल पेमेंट की दुनिया में एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जिसके बाद पूरी दुनिया की नींद उड़ी हुई है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। पिछले कुछ सालों में भारत ने जो कर दिखाया है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। हमारी ग्रोथ रेट आज 7 से 8% के बीच है, जबकि चीन और अमेरिका जैसे देश 3 से 4% के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आखिर ये हुआ कैसे? इसके पीछे है एक सोची समझी रणनीति, एक ऐसा चक्रव्यूह जिसे मोदी सरकार ने बड़ी खामोशी से रचा है। सबसे पहला कदम था मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम। सरकार ने दुनिया को कहा आओ भारत में बनाओ, इसके साथ ही अरबों डॉलर का इंसेंटिव भी दिया। नतीजा, एप्पल से लेकर सैमसंग तक दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आज भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगा रही हैं। इससे न सिर्फ लाखों रोजगार पैदा हुए बल्कि भारत दुनिया का एक नया मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर उभरा। दूसरा बड़ा कदम था इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड तोड़ खर्च। आज भारत में जिस रफ्तार से हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट और पोर्ट बन रहे हैं वैसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। ये सड़कें और पोर्ट सिर्फ कंक्रीट के ढांचे नहीं हैं, ये भारत की इकोनॉमी की वो नसें हैं जिनमें विकास का खून दौड़ रहा है। और तीसरा और सबसे बड़ा दांव था डिजिटल इंडिया। सरकार ने समझा कि आने वाला युग डेटा का है, टेक्नोलॉजी का है। इसी सोच ने उस क्रांति को जन्म दिया जिसकी गूंज आज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। और इसी क्रांति का सबसे बड़ा हथियार बनकर उभरा है हमारा और आपका अपना UPI। जी हाँ, वही UPI जिससे आप सब्जी वाले को, चाय वाले को या मॉल में पेमेंट करते हैं। आपको शायद ये एक मामूली सी चीज लगे, लेकिन यकीन मानिए ये भारत का वो गुप्त हथियार है जिसने अमेरिका और चीन को सीधी चुनौती दे डाली है। अब आते हैं उस धमाके पर जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ये कहानी है आंकड़ों की, और आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। जरा अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि जो आंकड़े मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके होश उड़ा देंगे। मई 2025 का महीना, भारत के UPI सिस्टम ने एक महीने में, ध्यान से सुनिएगा, एक महीने में 25,14,000 करोड़ रुपए के लेन देन का पहाड़ खड़ा कर दिया। ये रकम इतनी बड़ी है कि पाकिस्तान जैसे देशों की पूरी इकोनॉमी इसके सामने पानी भरती नजर आए। ये आंकड़ा अप्रैल के 23.94 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा था। यानी हर महीने भारत एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। अब जरा इस आंकड़े की तुलना दुनिया की सबसे बड़ी पेमेंट कंपनियों से करते हैं जिनका पूरी दुनिया में दबदबा था, वीजा और मास्टर कार्ड। भारत में मौजूद सभी क्रेडिट कार्ड, चाहे वो वीजा के हों, मास्टर कार्ड के हों या किसी और कंपनी के, उन सबसे मिलाकर मार्च 2025 में कुल लेन देन हुआ था सिर्फ 2,01,000 करोड़ रुपए का। और डेबिट कार्ड से मात्र 0.39 लाख करोड़ रुपए। यानी अगर हम क्रेडिट और डेबिट कार्ड के कुल लेन देन को जोड़ भी दें तो ये आंकड़ा बनता है करीब 2.40 लाख करोड़ रुपए। और UPI का आंकड़ा कितना था? 25,14,000 करोड़ रुपए। यानी भारत के अकेले UPI ने इन सभी विदेशी कंपनियों के कार्ड नेटवर्क को मिलाकर लगभग 12 गुना ज्यादा का कारोबार किया है। ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं है, ये एक तरफा डोमिनियो है। ये वो डिजिटल स्ट्राइक है जिसने इन खरबों डॉलर की कंपनियों की चूलें हिला दी हैं। सालों से ये कंपनियां हर ट्रांजैक्शन पर मोटा कमीशन कमाकर भारत से अरबों रुपए अपने देश ले जा रही थी, लेकिन UPI ने आकर इनका पूरा खेल ही खत्म कर दिया। UPI जो लगभग जीरो कॉस्ट पर काम करता है, उसने इन कंपनियों के बिजनेस मॉडल पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। चीन और अमेरिका जो खुद को टेक्नोलॉजी का बादशाह समझते हैं, वो भी आज तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना पाए। चीन के पास एलीपे और वीचैट पे है, लेकिन वो एक क्लोज्ड सिस्टम है, यानी आप एक ही कंपनी के इकोसिस्टम में बंधे रहते हैं। अमेरिका में आज भी लोग चेक और कार्ड पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। वहां भारत जैसा रियल टाइम, इंटरऑपरेबल और सस्ता पेमेंट सिस्टम एक सपने जैसा है। भारत ने वो कर दिखाया है जो दुनिया के सबसे अमीर और सबसे ताकतवर देश भी नहीं कर सके। हमने एक पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जो किसी प्राइवेट कंपनी की जागीर नहीं बल्कि देश की संपत्ति है। ये हर भारतीय की ताकत है, और इसी ताकत ने आज भारत का खजाना भरना शुरू कर दिया है। कैसे? जब लेन देन डिजिटल होता है तो वो सरकार की नजरों में आता है। इससे टैक्स चोरी रुकती है, अर्थव्यवस्था फॉर्मल होती है और सरकार का राजस्व बढ़ता है। यही बढ़ा हुआ राजस्व आज देश में सड़कों, अस्पतालों और स्कूलों के निर्माण में लग रहा है। ये एक ऐसा चक्र है जो देश को लगातार आगे बढ़ा रहा है। अब सवाल उठता है कि UPI ने ये जादू किया कैसे? कैसे उसने वीजा और मास्टर कार्ड के दशकों पुराने साम्राज्य को धूल चटा दी? इसका जवाब छिपा है
यूपीआई की बनावट में। देखिए, वीजा और मास्टर कार्ड का सिस्टम क्रेडिट पर आधारित था। वो आपको पहले खर्च करने और बाद में चुकाने की सुविधा देते थे, और इसी के बदले में वो दुकानदारों से एक मोटी फीस वसूलते थे, जिसे MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहते हैं। ये फीस 1 से 3% तक हो सकती थी। यानी अगर आप 100 रुपए का सामान खरीदते तो दुकानदार को 97 या 98 रुपये ही मिलते थे। बाकी का पैसा इन विदेशी कंपनियों की जेब में चला जाता था। छोटे दुकानदार ये बोझ नहीं उठा सकते थे, इसलिए वो कार्ड पेमेंट से बचते थे। लेकिन फिर आया यूपीआई, एक ऐसा क्रांतिकारी सिस्टम जिसने पूरा गेम ही पलट दिया। यूपीआई किसी क्रेडिट पर नहीं, बल्कि आपके बैंक अकाउंट में पड़े असली पैसे पर काम करता है। ये एक बैंक से दूसरे बैंक में सीधे और तुरंत पैसा ट्रांसफर करता है, वो भी लगभग मुफ्त में। इसने उस MDR वाली मोटी फीस को ही खत्म कर दिया। अब दुकानदार को 100 रुपए की पेमेंट पर पूरे 100 रुपए मिलते हैं। नतीजा, रेहड़ी पटरी वाले से लेकर बड़े बड़े शोरूम तक हर किसी ने यूपीआई को हाथों हाथ अपना लिया। ये इतना आसान था कि जिसे स्मार्टफोन चलाना आता है वो यूपीआई इस्तेमाल कर सकता है। इसने देश के करोड़ों लोगों को डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा बना दिया, जो पहले कैश पर ही निर्भर थे। ये भारत की फाइनेंशियल इंक्लूजन की सबसे बड़ी कहानी है। अब जरा ट्रांजैक्शन की संख्या पर गौर कीजिए। मई 2025 में यूपीआई से 18.68 अरब यानी 1868 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए। ये संख्या इतनी बड़ी है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जून की शुरुआत में ही यूपीआई रोजाना करीब 65 करोड़ लेन देन दर्ज कर रहा था। अब इसकी तुलना वीजा से कीजिए। वीजा ने मार्च तिमाही में पूरी दुनिया में रोजाना औसतन 67.4 करोड़ लेन देन दर्ज किए थे। ध्यान दीजिए, ये वीजा का ग्लोबल आंकड़ा है, पूरी दुनिया का, और भारत का अकेला यूपीआई लगभग उसके बराबर पहुंच चुका है। जिस रफ्तार से यूपीआई बढ़ रहा है वो दिन दूर नहीं जब ट्रांजैक्शन की संख्या में भी हम वीजा को पूरी दुनिया में पीछे छोड़ देंगे। और ग्रोथ रेट की तो बात ही मत कीजिए। यूपीआई हर महीने 5 से 7% की रफ्तार से बढ़ रहा है। सालाना ग्रोथ 40% से भी ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ वीजा कार्ड की सालाना ग्रोथ सिर्फ 10% के आसपास है, यानी हमारी रफ्तार उनसे 4 गुना ज्यादा है। ये आंकड़े चीख चीख कर एक ही कहानी कह रहे हैं, द फ्यूचर इज यूपीआई। भविष्य भारत का है। सरकार ने अब रोजाना 1 अरब यानी 100 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन का लक्ष्य रखा है, और जिस तरह से देश डिजिटल हो रहा है ये लक्ष्य भी जल्द ही हासिल हो जाएगा। ये सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम की जीत नहीं है, ये भारत की आत्मनिर्भरता की जीत है। ये इस बात का सबूत है कि भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का यूजर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का क्रिएटर बन चुका है। हम अब दुनिया को फॉलो नहीं करते, दुनिया हमें फॉलो करती है। आज फ्रांस, सिंगापुर, UAE, श्रीलंका, मॉरिशस जैसे कई देश भारत के यूपीआई सिस्टम को अपना रहे हैं। वो समझ गए हैं कि भारत ने जो मॉडल तैयार किया है वो ही भविष्य का मॉडल है।